केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव लेकर आ चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया सब्जेक्टिव लाओ, अब एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, तो लो आप सभी के लिए केमिस्ट्री में लाया हूँ। सबसे पहला सवाल है मोल प्रभास की वांट का गुणांक पर टिप्पणी करें। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंड जितने भी वीडियोस एग्जाम तक आएंगे सब देख लेना, सारे सब्जेक्ट में आएंगे, सो बेहतर तरीके से सब्सक्राइब कर लेना भाई। मोल प्रभास की वांट का गुणांक पर टिप्पणी करना आपको, यानी कि बताना है। तो किसी विलयन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात, विलायक एवं विलयन मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभास कहलाता है। बस ये 2 नंबर में सवाल आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। माना विलयन के 2 घटक हैं ए और बी, जिनके मोलों की संख्या क्या है, Na व Nb है ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रख लेना कि ए का मोल प्रभास क्या होता है और बी का मोल प्रभास क्या होता है। भाई सेम एक ही चीज़ होता है दोनों, ठीक है। यहाँ बस जहाँ जहाँ ए है तहाँ तहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर केवल बी हो गया, बाकी सब जस्ट का तस रह जाएगा, राइट। और एक और सवाल है, सब हाथों से लिखा है मैंने भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना या पीडीएफ भी ले सकते हो, व्हाट्सएप करोगे तो आपको मिल जाएगा भाई ऑल सब्जेक्ट का। यहाँ देखो 4 नंबर, मोल लता और मोल लता में अंतर लिखना है। अब ये सवाल 3 नंबर और 5 नंबर भाई बहुत खतरनाक है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या होती है। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा, 2 बार बोल लेना। मोललता, किसी विलयन की मोललता उसके 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या होती है। यहाँ पर लीटर और यहाँ पर ग्राम दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अच्छे से याद, यहाँ मोलरता में घुलता है, यहाँ मोललता में, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट आपको याद होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से, मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है, वहीं मोललता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है, याद रहेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसे मोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं, यानी सूचित करते हैं, और इसे मोल प्रति किलोग्राम से व्यक्त करते हैं, ठीक है जी। चौथा पॉइंट में ये लिख लेना, m बराबर क्या होता है, 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू VA। मैं ऐसे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं, और मैं सब्जेक्टिव दूंगा, तो एक वीडियो में 5 सब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ से टोटल स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, एक बार यहाँ से ले लो, है ना, ले लिया, आगे बढ़े, चलो, और एक बार तीसरा चौथा वाला पॉइंट ले लो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आगे के सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल इम्पोर्टेंट है भाई, लिखने में मेहनत लगी है, सबसे पहले सुन लो मेरी बात, ठीक है। और हाँ, बस करते रहना, जो सवाल मिल रहा है मज़ा आ जाएगा, और नोट्स ले लोगे तो सारे चैप्टर मिल जाते हैं। करेगा, अणुसंघ के गुणधर्म किसे कहते हैं? विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुछ कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, है ना, न कि विलय की कणों की प्रकृति पर। इन्हें अणुसंख्य गुणधर्म हम लोग कहते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा जी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन ये होता है, ठीक है। इसके 2-3 पॉइंट्स है। पहला याद रखना, वाष्प दाब में अवक्षेपित अमन होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर क्या होता है, XB, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ था, आप अभी रट लोगे, याद कर लोगे, या आप अगर पढ़े हो तो भाई आपको ये याद होगा, राइट। इसके और पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके अगला दूसरा पॉइंट है क्वथनांक का उन्नयन, मतलब क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा हिमांक में अवनमन। तो याद कर लेना। और बाकी ये 3 सवाल अभी तक हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया, अभी और बता रहा हूँ, और इसके टोटल 6-7 सीरीज आएंगे, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अब ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ये तो भाई इंपॉर्टेंट आपको देख ही के लग रहा है कि हाँ भैया ये तो बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में चांस है, 2 नंबर में देगा, 3 गो पॉइंट लिख लेना। 5 नंबर में देगा, इसका 5 गो पॉइंट आपको बनाना होगा, 4 गो पॉइंट बनाना होगा कम से कम, ठीक है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। एक तरफ आदर्श विलयन है, यह विलयन राल्ट्स के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। राल्ट्स के नियम का पालन करते हैं कौन, आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन या विलयन राल्ट्स लॉ के नियम का पालन नहीं करते हैं, है ना। ये पालन करते हैं राल्ट्स लॉ के नियम के, और ये नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है ना, डेल्टा, है ना, H मिक्सिंग बराबर 0, ऐसे याद रख सकते हो भाई, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है, इसमें नहीं होता है परिवर्तन, बदलता नहीं है, लेकिन इसमें बदलता है, ठीक है। और एक केवल यहाँ पर नॉट हो जाएगा, नॉट का चिन्ह, यहाँ पर बराबर 0 है, यहाँ पर नॉट बराबर 0 होगा, ठीक ना जी। दूसरा पॉइंट देख लो, दूसरा पॉइंट है, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लो।
इनमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता है ना। इसके आयतन में, किसके, आदर्श विलयन के, इसके आयतन में परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन के आयतन में परिवर्तन होता है भाई, ठीक है। और ये चीज़ें आपको एक बार याद रख लेनी है। अगला चौथा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। आदर्श विलयन में विलयन का आयतन अव्ययों के आयतनों के योग के बराबर होता है ना। और विलयन का आयतन अव्ययों के आयतनों के योग के बराबर होता है। तो दोनों में एक छोटा सा एक वर्ड का अंतर है भाई। ये आयतनों के योग के बराबर होता है, ये आयतनों के योग के बराबर होता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है, और ख़तरनाक भी भाई साहब। कर लेना यार, और सब्सक्राइब तो जरूर करना। देखो आगे एक और सवाल है जो कि खतरनाक है, 5 नंबर में पूछने के चांसेस है। अगर 2 नंबर में देगा तो आप एक एक को इधर का ए लिख लेना घनात्मक का, और ऋणात्मक का ये परिभाषा लिख देना। बस दोनों में अंतर हो गया 2 नंबर वाले में। लेकिन 5 नंबर वाले में पूछेगा तो इसके 4 पॉइंट आपको बनाने होंगे, राइट। तो चलिए बता देता हूँ। घनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन में अंतर आपको लिखना है। एक तरफ घनात्मक विचलन, इस प्रकार के विलयन का कुल वाष्प दाब रॉल्स के अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है ना। याद करना है भाई, 2 बार याद करना है, बोलना तब काम होगा। और इस प्रकार के विलयन का कुल वाष्प दाब रॉल्स के अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। अच्छे से याद रख लीजिएगा भाई साहब ये कि पी ए जो है वो पी नॉट ए से छोटा होता है, और यहाँ इंटू में एक्स है, पी नॉट ए एक्स ए है पूरा, और ये बी है बस यहाँ पर, है ना। इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें बी है, ठीक है। तो बस वही चीज़ें है, आप देख लोगे एक बार, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट तो आप लेते ही हो। दूसरा, इस प्रकार के विलयन में ऊष्मा का अवशोषण होता है ना। चलो पॉजिटिव। और इस प्रकार के विलयन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निगेटिव। बस ये चीज़ याद रखना है, पॉजिटिव निगेटिव करके, है ना। बस ये आप नहीं भी लिखोगे ना भाई एग्जाम में, कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं लिखोगे ना चलेगा। ये तो मैं डिटेल में बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करता हूँ ना अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें, है ना। मैं सबसे बेहतर नोट्स देता हूँ, बट बच्चों को समझ में नहीं आता ना भाई, है ना, कहीं से भी ले रहे हैं। आगे तीसरा पॉइंट बता देता हूँ। इस प्रकार के विलयन बनने पर ऊष्मा का आयतन में प्रसार होता है। और चौथा, और इसी का तीसरा पॉइंट है कि इस प्रकार के विलयन में बनने में आयतन में संकुचन होता है भाई। और अगला है चौथा, एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम तथा क्वथनांक न्यूनतम होता है, याद रहेगा ना। और इसका एक निश्चित संगठन पर विलयन के वाष्प दाब न्यूनतम तथा क्वथनांक में अधिकतम होता है। और ये चीज़ उम्मीद करता हूँ मैं कि भाई आपको अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देख लो एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत छोटा वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको देता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, ला डालो।